हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर लाइट शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। इसके हमने सवाल जवाब करने हैं। तो कुछ दो सवाल जो मैंने इसके आपको इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताए हुए हैं। आज हम अगले जो दो सवाल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? तो कह रहा है क्या आप कोई ऐसी शेप के बारे में सोच सकते हैं जो अगर एक एंगल से अगर हम उसमें देखेंगे तो वो अगर हम उस पर लाइट डालेंगे तो एक एंगल से वो गोल गोल परछाई देगा, अगर दूसरी तरफ से डालेंगे तो वो रेक्टेंगुलर परछाई देगा। तो ऐसी कोई चीज़ है? तो ऐसी एक चीज़ है जिसका नाम है सिलेंडर। ठीक है। क्या है आंसर? सिलेंडर। पहले आंसर फिर मैं आपको समझाऊंगा। ए सिलेंडर ऑब्जेक्ट कैन कास्ट शेडोज इन टू वेज। जो सिलेंडर है वो दो तरीके से जो परछाई है वो शो करता है, वो दिखाता है। कैसे? वन टॉप सर्कुलर व्यू फेसेस द शाइनिंग ऑब्जेक्ट, ए सर्कुलर शेप शैडो इज फॉर्म्ड। जब हम ऊपर से उसको लाइट डालेंगे, जब लाइट पड़ेगी ऊपर से, चमकती हुई चीज़ जो भी होगी वो जब ऊपर से डालेंगे तो उसके जो नीचे वाला एरिया होगा वो सर्कुलर होगा। When its curved shape faces the shining object, it's cast a rectangular shadow. जब उसका साइड की तरफ से जब लाइट पड़ेगी तो वो रेक्टेंगुलर शेप देगा। तो वो कैसे होगा? ये नीचे एक इमेज है, तो आप देख सकते हैं एक इमेज। इसको मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए, अगर आपका जो लाइट है वो यहाँ से इस सिलेंडर पे पड़ेगी, ये एक सिलेंडर है, ये वाला एक सिलेंडर है, ये वाला पोर्शन, तो इसकी जो परछाई है वो यहाँ पे गोल बनेगी। ठीक है। तो वहीं जब जब हम इस सिलेंडर को खड़ा करेंगे या ऐसे खड़ा करेंगे तो जब लाइट पड़ेगी यहाँ से तो सामने जो परछाई होगी वो रेक्टेंगुलर बनेगी। तो ये एक शेप है जिसमें दो तरीके से अगर लाइट पड़ेगी तो ये दो शेप देगी। ये इस सवाल नंबर 3 का एक आसान सा जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। तो फिर अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम, इफ़ यू होल्ड ए मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। जब आप अंधेरे में होंगे, जहाँ पे पूरा अंधेरा, कम्प्लीटली डार्क, जहाँ कोई रोशनी नहीं होगी, और आपके हाथ में एक मिरर होगा यानी आईना होगा, और आप उसको अपने मुंह के सामने रखोगे, क्या आप उसमें अपनी शक्ल देख पाओगे, अपनी रिफ्लेक्शन देख पाओगे? तो क्या होगा? सवाल का जवाब ये होगा कि हम अंधेरे में कुछ देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? अंधेरे में जब कोई रोशनी नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी। जब रोशनी जब तक हमारे चेहरे पे पड़ेगी नहीं, हमें आईने में कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। कमरे में अगर कहीं पे भी रोशनी होगी तो हमें आईने में दिखेगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, टू सी द रिफ्लेक्शन सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। कि हमें अगर रिफ्लेक्शन देखनी है तो हमें लाइट चाहिए, हमें कहीं से रोशनी चाहिए। वी कैन सी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम सिर्फ रोशनी के होने पे ही देख सकते हैं। अगर रोशनी उस कमरे में होगी तभी हम देख सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं देख सकते। हमें अंधेरे में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कहीं पे रोशनी नहीं पड़ रही होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम अंधेरे में अंधे हो गए। अंधे का मतलब कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब तक रोशनी है हमें दिखाई देगा। तो इस सवाल के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। इस जवाब के साथ, माफ़ करना, तो इस जवाब के साथ ये सवाल नंबर 4 भी ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। इस चैप्टर के सिर्फ 4 ही सवाल थे, ताकि मैंने सोचा आपको बता दूँ और आप इजीली इसको याद कर सकें। ठीक है। और अगर ये सवाल नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों।